तुम्हारे घर में शादी पड़े, किसी का बर्थडे आए, कुछ भी आए भाई, उतना फोकस मत करना। बस ये 3 महीने अपने आप को रगड़ करके मेहनत कर लेता हूँ, उसके बाद में पूरी दुनिया मेरी अपनी है। जब अकाउंट में बैलेंस होगा ना तो मैं कंट्री डिसाइड करूंगा, स्टेट डिसाइड करूंगा, और जब कुछ भी नहीं होगा तो बस बैठ करके फोन में रील स्क्रॉल करूंगा। मतलब जिस दिन तुम्हारे अंदर से आवाज है ना, साला मेरा नहीं होगा तो किसका होगा, जिस कदमों पर चल करके मैंने अपने जीवन में 5 सरकारी नौकरियां निकाली हैं, मैं आपको वो बताना है। तो जैसे आप लोगों का सपना होता है, आप लोग अपने मोबाइल में डीपी लगाते हो, ठीक है, और एक तरीके से वॉलपेपर हो गया, हर जगह पर हो गया। इनफैक्ट जब मैंने अपना टेलीग्राम खुद शुरू किया था, तो जब तक 1 मिलियन नहीं हो गया था ना, तब तक प्रोफाइल पिक्चर में ये लगा हुआ था कि हमें ये वर्दी जो है वो पहननी है। इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है कि आप जो चीज़ सोचते हैं, आप उसके करीब धीरे धीरे पहुंचते चले जाते हैं। वो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ये सोच को इस तक पहुंचाना, अपने वतन तक पहनना, वो अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। आज बहुत लोग बोलते हैं कि चलो एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट कौन सी बड़ी पोस्ट है, तो मैं उनसे ये पूछता हूँ, तुमने एमटीएस भी निकाल करके दिखा दो। अगर यहाँ पर इतनी बड़ी पोस्ट नहीं है, और अगर ये है कि आपको लगता है कि बड़ा सस्ता है मेरे भाई, तो मैं आपको बता रहा हूँ कितने लोग सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, अच्छे अच्छे जो टीचर्स हैं मेरे भाई, वो पढ़ाते पढ़ाते थक जाते हैं, लेकिन वो सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं, चाहे ज्ञान आकर के जितना भी बात क्यों ना दे। ठीक है, फैक्ट यार, देखो, पढ़ाना एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ है और सिलेक्शन लेना एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ है। यहाँ पर आपके पास में आपकी स्पीड, आपकी रफ्तार और सब कुछ होना चाहिए। तो ये बात हमेशा समझिए कि ये इतना भी आसान नहीं है सीजल में कोई भी इंस्पेक्टर पद का मेरे भाई हासिल करना आपको, क्योंकि अगर इतना आसान होता तो सारे सिलेक्शन लेकर के बैठे होते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने अपने लाइफ में जो मैंने प्रिपरेशन के दौरान जो मैंने सीखा वो ये, तो ये जो मिला, ये कैसे मिला। पहली बार मैं पीपीटी में ये फोटो लेकर के आया हूँ, रीजन है क्योंकि आपको इसी मुकाम तक पहुंचाना है, इसी मुस्कुराते चेहरे के साथ। ये कैसे हो पाएगा, मैंने कहा ना कि मेरी वीडियो देखना, तुम्हारा 1 सेकंड भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं। सबसे पहले भाई, मेंस को क्रैक करने के लिए सबसे पहला कदम होता है कि आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो ये मन में लेकर के चलते हैं, अभी जैसे प्री में एक बच्चा है मेरे पास में ऑफलाइन में, कि सर वो है ना 5-6 इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देते परसेंटेज के, हम पढ़ के चले जाते, किसी तरीके से प्री निकल जाता ना, तो मेंस में बड़ा मेहनत कर लेते हैं। तो ऐसी मानसिकता के साथ में तुम्हारा ना प्री होना है, ना तुम्हारा मेंस होना है। भाई देखो, आज मेरी बातें कुछ कड़वी लग सकती हैं, सॉरी, मैं आपको खुश करने के लिए नहीं आया हूँ। जो एक सच्चाई है, जो एक वास्तविकता है, जिस कदमों पर चल करके मैंने अपने जीवन में 5 सरकारी नौकरियां निकाली हैं, मैं आपको वो बताने आया हूँ। ठीक है, शायद आपको हो सकता है बुरी लगे, कड़वी लगे, जैसी भी लगे भाई, वो अपने पास में रखना। जो वास्तविकता है मैं वहीं शेयर करूंगा। तो अगर हवा हवाई के चक्कर में तुम सोच रहे हो तुम्हारा मेंस होगा, तो मेरे भाई मैं वहां पर एक ही बात बोलूंगा, शायद सबसे बड़े मूर्ख इंसान हो आप वहां पर। जब तक आपका सारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, चाहे वो मैथ हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, आपका मेरे भाई मेंस नहीं हो सकता है। दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छी लेवल की पोस्ट मिले, कि इंस्पेक्टर रैंक आपको मिले, तो प्री में अभी से आपका अगर 150 प्लस स्कोर है, तो आप अपने आप को मेंस के लिए काफ़ी कॉम्पिटेंट मानिए। देखो, 130 प्लस वालों का भी करिश्मा हो जाता है कभी कभार मेरे भाई, और वो भी पेपर निकाल लेते हैं एंड तक में। 140 प्लस वाले भी निकाल लेते हैं, लेकिन अक्सर मैंने ये देखा है कि जिनका 150 से ऊपर स्कोर होता है ना, तो वो वहाँ पर टॉप के 50,000 बच्चों में ज़रूर होते हैं। ठीक है, वो उस फाइट में ज़रूर रह रहे होते हैं, 150 प्लस, 160 प्लस यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि इनका लगभग है ना 75%, 80% सिलेबस के ऊपर में कमांड होता है। तो जो इनको करना होता है, वो अपने उस 20% हिस्से को मजबूत करना है और रिग्रेस आपको प्रैक्टिस करनी है। तीसरा अगर हम बात करें, तो हु कैन डिवोट एटलीस्ट 8 आवर ऑफ सेल्फ स्टडी। अक्सर मैंने ये देखा है कि आप है ना मजाक मजाक में चीजें ले लेते हो। आप तो ये बोलोगे यार थोड़ा वक्त तो दो, थोड़ा समय तो दो मुझे सांस लेने का, प्री खत्म हुआ है, थोड़ा 2-3 दिन का रिलैक्स करूंगा, तब मेंस की तैयारी करूंगा। और मैंने यही कहा कि तुम्हें मैं वक्त देना नहीं चाहता हूँ, इस बात को समझो यहाँ पर। ठीक है, कमांडो की जिस तरीके से ट्रेनिंग होती है ना, कि 10 किलोमीटर भगाने के बाद में फिर तुरंत और भगाना शुरू कर देते हैं, वही वाली कहानी अभी आपके साथ में करनी पड़ेगी। अगर आप मुझे अपना 10 घंटा दे सकते हैं, या आप अपने आप को 10 घंटा दे सकते हैं डेली सेल्फ स्टडी में, तो आप अपने मेंस में सिलेक्शन मानिएगा। अन्यथा आप अपने आप को भूल जाइए कि ये कोई सपना भी था, और वो डीपी तुम्हारा डीपी ही लगा रह जाएगा मेरे भाई, कभी जो है सिलेक्शन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। इतना कम से कम देना पड़ेगा, 8 से 10 घंटा मेरे भाई, मैं गिनवा दूंगा तुम्हें। 2 घंटे मैथ में, 2 घंटे इंग्लिश में, 2 घंटे रीजनिंग, 2 घंटे जीएस, चारों देने के बाद में ना मॉक टेस्ट का टाइम तुम्हारे पास में नहीं बचेगा, प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं बचेगा। तो पढ़ोगे सिर्फ और सिर्फ, वीडियो देखोगे तब भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होना है, सिर्फ प्रैक्टिस करोगे तो नया कंसेप्ट नहीं सीख पाओगे, तब भी नहीं होना है। तो यहाँ पर अपने घंटे बढ़ाने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास में, ऐसे मान करके चल लीजिए। तो आपको अपने आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करते हैं, तो हैव अ गुड कमांड ऑन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड सिलेबस। आपके मेरे भाई कंसेप्ट ऐसे घूमने चाहिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं कि ये सवाल आ रहा है, बैठ के सोच रहे अरे बाप रे कैसे बनने वाला है यार, ये तो हमसे बनेगा ही नहीं। अगर इस लेवल का जानकारी लेकर के जा रहे हो, तो मेंस में बैठ सकते हो, जाकर के पेपर दे सकते हो, अपने आप को खुश कर सकते हो, पेपर नहीं निकाल सकते जब तक मेरे भाई तुम्हारा सारे टॉपिक्स के ऊपर में कमांड ना हो। कोई तुमसे अगर वोकैबुलरी पूछे, मोडिकम का मतलब क्या होता है, सीधा बोलो भैया कम होता है, और 4 साइनों उसके मुंह पे फेंक के मारो।
ठीक है ना, मोडी कम सीधा मिएगर हो गया भाई, और कम स्कैंटी हो गया, वहां पर एंटोनिम पूछ दे, प्लेथोरा बता दो, इस तरीके का कमांड तुम्हारा उसके ऊपर में हो। कोई इडियम पूछ दे, कोई जीएस की फैक्ट पूछ दे, तो वो तुम्हारे टिप्स के ऊपर में हो, तभी दिखेगा कि हाँ यार, मतलब जिस दिन तुम्हारे अंदर से आवाज है ना, साला मेरा नहीं होगा तो किसका होगा, ठीक है, उस तक की मेहनत करके चलनी पड़ेगी तुम्हें, यहाँ पे इस बात को समझो। अगला अगर हम बात करते हैं, एब्निगेट सोशल मीडिया एंड कैन बी असेटिक। ये 2 वर्ड हमने एसएससी की तैयारी में सीखे थे, हमें बड़ा अच्छा लगता है, हमेशा मेरी वोकैबुलरी 10,000 से ऊपर वर्ड्स की है, तो मैं अक्सर आप लोगों के सामने बोलता नहीं हूँ। लेकिन एब्निगेट का मतलब होता है त्याग करना भाई, और एसेटिक का मतलब होता है जीवन में जो सब कुछ त्याग कर चुका है, सब कुछ मेरे भाई रिनाउंस कर चुका है, एकदम साधु सीधे जीवन जी रहा है। ये चीज सिर्फ लिखना नहीं मेरे भाई, आपको फील भी करना पड़ेगा यहाँ पर अपने अंदर में, कि भैया दुनियादारी से हमको कोई मतलब नहीं है। अब तुम्हारे घर में शादी पड़े, किसी का बर्थडे आए, कुछ भी आए भाई, उतना फोकस मत करना, मेरी रिक्वेस्ट एक बड़े भाई होने के नाते मैं तुमसे बोल रहा हूँ। अगर इस बार का मेंस क्रैक करना चाहते हो तो जितना हो सकता है असेटिक बन करके रहो। बिलीव करो, मैं जब सुबह 7 बजे लाइब्रेरी में घुसता था ना, 11 बजे ही निकलता था मैं। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, कौन गा रहा है, कौन रो रहा है, कौन हंस रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्योंकि मुझे पता है मेरी जिंदगी में मुझे यहीं पर ये मौका मिला है। बस ये 3 महीने अपने आप को रगड़ करके मेहनत कर लेता हूँ, उसके बाद में पूरी दुनिया मेरी अपनी है। मैं जो चाहूँ जहाँ चाहूँ घूम सकता हूँ। जब अकाउंट में बैलेंस होगा ना, तो मैं कंट्री डिसाइड करूंगा, स्टेट डिसाइड करूंगा, और जब कुछ भी नहीं होगा तो बस बैठ करके फोन में रील स्क्रॉल करूंगा। तो यहाँ पर यही 3 महीने हैं तुम्हें अपने आप में साबित करने के लिए। अपने आप को एकदम रेडी कर लो कि जबरदस्त प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ वीडियो के ऊपर में मत रहना। अगर मैं भी ये बात बोल दूं ना कि मेरी वीडियो देख लो सिलेक्शन हो जाएगा, तो मेरी बात पर पूरा रिलाई मत करना भाई। मैं एक बात बोल रहा हूँ, मेंस के स्टूडेंट्स का सिर्फ वीडियो देखने से सिलेक्शन नहीं होता है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, एंड दिस विल लीड यू टू अ सिलेक्शन। ध्यान रखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, घमंडी नहीं बनना। अरे तेरे भाई को बहुत ज्यादा नॉलेज आता है, बतेरे देखे हैं भाई तुम्हारे जैसे, मैं सीधा बता रहा हूँ ये बात, ये मेरे गुरु ने मुझसे ये कहा था। जब मेरे मॉक में 140 प्लस आने लगे थे ना, और जब मैं उड़ने लगा था, तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि अंधों में काना राजा मत बनो। 4 दोस्तों में 140 नंबर ला करके हीरो बन रहे हो, अगर दम है तो एक काम करो, तुम ऑल इंडिया मॉक टेस्ट दे करके दिखा दो, किसी भी कंपनी का जो लाइव टेस्ट होता है संडे को, तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल जाएगी कि यहाँ पर तुम्हारा रैंक 10,000 आ रहा है, 5,000 आ रहा है और कितना आ रहा है, तो आकलन कर पाओगे कि तुम्हारा यहाँ पर क्या रिजल्ट है। तो वही बात है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में करना है, ना बहुत नेगेटिव, ना बहुत डिप्रेस हो जाना है, ना बहुत ओवरवेलम्ड हो जाना है, ठीक है। एक पॉजिटिव माइंडसेट बना करके चलना है, ठीक है। एक छोटी चीज जो मैंने देखी है, आपके अंदर में जो आदत होती है वो स्केप करने की होती है, स्केपिंग टेंडेंसी होता है, छोड़ते हैं ना। जैसे मानो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, छोड़ दो यार, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, छोड़ दो, इसको कौन पूछता है, और पेपर में आएगा, तुम एक क्वेश्चन को छोड़ना पसंद करोगे, अफोर्ड कर दोगे। अभी मैंने देखा मॉक टेस्ट में क्या होता है, कैलकुलेशन बहुत तगड़ा सा लंबा सा आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट का एवरेज का, तुरंत वहां पर पॉज कर दोगे मॉक को, या तो कैलकुलेटर उठा करके कैलकुलेशन करोगे या स्किप मारोगे, आगे बढ़ते हैं। क्यों करना भाई, स्किपिंग टेंडेंसी क्यों रखते हो? भागने की जगह पर उनसे पंगा लो ना, थोड़ा सा चैलेंज करो उस चीज को लेकर के। तुम्हारी बॉडी अगर 7 घंटे अलाउ कर रही है, तो उसी दिन तुम्हारे पास में वक्त है कि आज अपने आप को 9 घंटे पढ़ा करके दिखाओ, ठीक है। जिस दिन बुखार है, जिस दिन अलाउ तुम्हारा बॉडी नहीं कर पा रहा है भाई, उस दिन हारो मत हिम्मत। मैंने क्या कहा भाई, 3 महीने हैं, पहले भी मैं एक लाइन बोल चुका हूँ, आज भी एक लाइन बोलता हूँ, पढ़ने की वजह से किसी की मौत नहीं हुई है। कभी अखबार में सुना है पढ़ने की वजह से एक छात्र की हुई मौत? ठीक है, कुछ नहीं होगा भाई यहाँ पर, इस बात को समझो।